So students, I am starting this lecture by compounds and their color. Can you guess the color of these compounds जिनको आपने कहीं ना कहीं लैब प्रैक्टिकल्स में यूज किया होगा? अगर हम थोड़ा कंसंट्रेट करके याद करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि बेंजोइक एसिड एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड है जिसको हमने लैब में बार बार यूज किया होगा और ये एक कलरलेस कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है एनिलिन और जिसे हम बार बार लैब में देखते हैं और यूज़ भी करते हैं। ये एक ऑयली लिक्विड है जो कलर याद किया जाए तो एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। अगर बेंजिल की बात की जाए तो ये एक येलो कलर का कंपाउंड होता है जिसे कई बार हमने लैब में सिंथेसाइज किया है। ट्राईकीटोपेंटेन एक येलोइश ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। और बीटा कैरोटीन, इस कंपाउंड को तो सभी ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कैरेट। इसका कलर रेड होता है। यहाँ मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, बट अगर आप लैब में देखें तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और सभी में कुछ ना कुछ कलर डिफरेंस मिलता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपाउंड्स में या हमारे आसपास पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कलर क्यों दिखाई पड़ता है? हमें कोई भी चीज़ रेड क्यों दिखाई पड़ती है या हमें कोई भी चीज़ ब्लू या येलो क्यों दिखाई पड़ती है? तो इन सभी के पीछे दो टर्म्स हैं जिसे हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करके दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करती है और जिस वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है वो ही हमें कलर के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 5th पार्ट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स के बारे में। अगर हम क्रोमोफोर्स को डिफाइन करें तो दीज आर एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। क्रोमोफोर्स एक ऐसे अनसैचुरेटेड फंक्शन ग्रुप्स होते हैं जो यूवी और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। पहले ये एज्यूम किया जाता था कि क्रोमोफोर की वजह से ही किसी भी कंपाउंड में कलर प्रोड्यूस होता है और क्रोमा मीन्स होता है कलर, इसलिए इन ग्रुप्स को क्रोमोफोर कहते हैं। बट दिस इज द फैक्ट दैट क्रोमोफोर मे और मे नॉट प्रोड्यूस कलर इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप एक क्रोमोफोर है जो येलो कलर को इम्पार्ट करता है। दूसरा हमारा क्रोमोफोर है कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप किसी भी कलर को इम्पार्ट नहीं करता। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है उसे हम क्रोमोजन कहते हैं। Now coming to the types of chromophore, there are two main types of chromophore. The first is the chromophore in which these groups contain pi electrons और इन compounds में pi to anti-pi transitions होते हैं। Example is ethylenes and acetylenes. Here I am showing you the structure of butadiene, hexatriene and octatetraene. This is the structure of butadiene, hexatriene and octatetraene. इन तीनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए तो सभी में डबल बॉन्ड है और जैसे जैसे हम ऑक्टाटेट्राईन की तरफ बढ़ते जाएंगे हर स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड बढ़ता जा रहा है। डबल बॉन्ड की वजह से ही एब्जॉर्प्शन होगा और यही है हमारा क्रोमोफोर। अब व्हाट इज द चेंज इन द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये भी देख लेते हैं। जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और वेवलेंथ की वैल्यू भी बढ़ेगी। ब्यूटाडाइन की जो वेवलेंथ है वो हमें दिखाई पड़ रही है 217 नैनोमीटर। हेक्साट्राइन की जो वेवलेंथ है वो हमें दिखाई दे रही है 247 नैनोमीटर और जो ऑक्टोटेट्राइन की लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो हमें दिखाई पड़ रही है 282 नैनोमीटर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ेगा। व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मीन्स alternate single and double bond. Here alternate single and double bond, double, single and double. This is the alternate single and double bond. So conjugation can increase the
lambda max. And this is important question from examination point of view also. We can also perform this practical in our labs to see the effect of conjugation on lambda max. So with conjugation, lambda max increase, and here are the three examples which can better explain it. Now the second type of chromophore is the groups which can contain both pi electrons as well as n electrons. Examples: carbonyls, nitriles, azo compounds, nitro compounds. और ये compounds दोनों तरीके के ट्रांजिशन शो करते हैं, पहला पाई टू एंटी पाई और दूसरा एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन। यहाँ पर एग्जाम्पल है 4-methyl-3-pentene-2-one का। ये कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड और कार्बोनिल दोनों है, डबल बॉन्ड और कार्बोनिल दोनों है। डबल बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशन शो करता है, जिसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है 236 नैनोमीटर। और क्योंकि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप में एक ऑक्सीजन भी है और इस ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन शो करते हैं, और जिसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है 314 नैनोमीटर। एंड इट इज़ अ फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ सिंगल डबल और सिंगल बॉन्ड है, और इसी की वजह से इसे फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा एजोबेंजीन, एंड इट ऑल्सो कंटेन बोथ पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो पाई टू एंटी पाई एंड एन टू एंटी पाई ट्रांजिशंस एंड हैविंग लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ 313 नैनोमीटर। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी एजो कंपाउंड्स या नाइट्रो कंपाउंड्स डाइज के फॉर्म में यूज़ होते हैं कलरिंग करने के लिए, उनके पीछे भी ये क्रोमोफोर ही वर्क करते हैं। जितने भी डाइज हैं उनमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करके एक दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करती है, और ये ही लाइट हमें कलर के फॉर्म में देखने को मिलती है। आइए अब देखते हैं एजो और नाइट्रो ग्रुप्स के वेवलेंथ क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए। सो हियर आई एम शोइंग यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोफोर्स, जहां पर कार्बोनिल, एजो, नाइट्रो, थायोकीटोन, नाइट्राइट, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड ट्राइन्स, कॉन्जुगेटेड टेट्राइन्स और बेंजीन को मैंने शो किया है। ये सारे ही स्ट्रक्चर्स अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर हैं। आपको सभी के स्ट्रक्चर में एक अनसैचुरेशन दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये सारे ही स्ट्रक्चर क्रोमोफोर हैं। और अगर हम इनके वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, एजो कंपाउंड 262 नैनोमीटर पर, नाइट्रो कंपाउंड्स 270 नैनोमीटर पे, थायोकीटोन 330 नैनोमीटर्स, नाइट्राइट एट 230 नैनोमीटर्स, conjugated dienes at 233 nanometers, conjugated triene at 268 nanometer, conjugated tetraene at 315 nanometer, and benzene is also a chromophore having absorption wavelength at 261 nanometer. तो ये हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अनसैचुरेटेड भी हैं और कंपाउंड में प्रेजेंट होने के बाद एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और कलर को प्रोड्यूस करते हैं। Now coming to the oxochromes, if we define chromosomes, they are any isolated covalently bonded saturated functional groups that itself does not act as a chromophore but whose presence brings about a shift of absorption band towards red end of the spectrum. तो ये जितने भी ऑक्सोक्रोम्स होते हैं ये ऐसे सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, और इसी को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। ये सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलकर एक न्यू क्रोमोफोर बनाते हैं, या हम अदर वर्ड्स में कहें तो ये ऑक्सोक्रोम्स जो सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं क्रोमोफोर के साथ मिलकर जो अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं मिलकर एक नया क्रोमोफोर बनाते हैं। और हम जानते हैं कि क्रोमोफोर्स ही यूवी लाइट में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं।
इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ऑक्सोक्रोम अकेले या कह सकते हैं विदाउट क्रोमोफोर यूवी लाइट में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते। ओनली क्रोमोफोर्स कैन शो एब्जॉर्प्शन इन यूवी लाइट, बट ऑक्सोक्रोम्स विदाउट क्रोमोफोर कैन नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन यूवी लाइट, दे कैन ओनली शो एब्जॉर्प्शन विथ क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम्स को हम एसिडिक और बेसिक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एसिडिक ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं COOH, हाइड्रोक्सी SO3OH ग्रुप्स। बेसिक ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं NH2, NHR एंड NR2 एक्सेट्रा। आइए 3 एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेंजीन एक क्रोमोफोर है जिसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ 255 नैनोमीटर है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो यहाँ पर बेंजीन एक क्रोमोफोर है जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप से ऐड होकर के एक न्यू क्रोमोफोर फिनॉल को बना रहा है और इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 280 नैनोमीटर है। अगर एनिलीन की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये बेंजीन एक क्रोमोफोर है और वो NH2 ऑक्सोक्रोम के साथ ऐड होकर के एक नया क्रोमोफोर बना रहा है एनिलीन, जिसका लैम्डा मैक्स वैल्यू 270 नैनोमीटर है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देख पाएंगे कि बेंजीन में दोनों ऑक्सोक्रोम के ऐड होने के बाद, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड द NH2 ग्रुप के ऐड होने के बाद लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो गया है। जो बेंजीन का लैम्डा मैक्स था वो 255 था, बट फिनॉल का जो लैम्डा मैक्स है वो 280 नैनोमीटर और जो एनिलीन का लैम्डा मैक्स है वो 270 नैनोमीटर है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि सभी ऑक्सोक्रोम्स के पास 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं और इसी की वजह से वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। जब भी हमारा ऑक्सोक्रोम किसी भी क्रोमोफोर के साथ ऐड हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने बोला कि ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ ऐड होकर के एक न्यू क्रोमोफोर बनाता है, तो इसकी कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और इसीलिए हम ऑक्सोक्रोम्स को कलर इन्हांसिंग ग्रुप भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है एजोबेंजीन और पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का। एजोबेंजीन में इस क्रोमोफोर के प्रेजेंट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन शो होता है, लेकिन जो हमारा दूसरा कंपाउंड है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सोक्रोम के फॉर्म में क्रोमोफोर से अटैच हो जा रहा है जो उसके कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से दोनों कंपाउंड के कलर में डिफरेंस आ रहा है। एजोबेंजीन रेड कलर का होता है बट पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन डार्क रेड कलर का होता है। आइए एक क्वेश्चन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा कंपाउंड ग्रेटर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यू एक्सपेक्ट टू एब्जॉर्ब एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजोइन और बेंजिल का। ये दोनों ही कंपाउंड आपने लैब में देखे होंगे। बेंजिल का जो सिंथेसिस है वो हम बेंजोइन से ही करते हैं और हम अगर ध्यान से याद करें तो बेंजोइन कलरलेस होता है और बेंजिल कलर्ड कंपाउंड होता है जो एक येलो कलर का कंपाउंड होता है। अब बात ये आती है कि बेंजोइन कलरलेस और बेंजिल कलर्ड कंपाउंड क्यों होता है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है जो बेंजोइन के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक पार्ट में हमारा ये क्रोमोफोर है और दूसरे पार्ट में हमारा ये क्रोमोफोर है, बट दोनों एक दूसरे से अलग है। ये सिस्टम फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसलिए ये एक कलरलेस कंपाउंड है। अगर हम बेंजिल की बात करें तो यहाँ पर बेंजोइन का हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस हो रहा है। इस कीटोन ग्रुप की प्रोडक्शन की वजह से ये सिस्टम फुली कॉन्जुगेटेड हो जा रहा है। अगर हम कॉन्जुगेशन को देखने की कोशिश करें
तो ये है हमारा कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। सो दिस सिस्टम इज फुली कॉन्जुगेटेड और इसी कॉन्जुगेशन की वजह से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बेंजील एब्जॉर्व कर रहा है और उसके बदले में एक दूसरे वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर रहा है, और जो इमिटेड लाइट है वो येलो कलर की है, इसलिए हमें बेंजील येलो कलर का दिखाई पड़ता है और इसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ भी बेंजोइन से ज़्यादा होगी। अगर हम क्वेश्चन के बी पार्ट को देखें और इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें और देखने की कोशिश करें कि इन दोनों में से ज़्यादा वेवलेंथ पर कौन एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस कार्बन की वजह से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, जिसमें ये क्रोमोफोर और ये क्रोमोफोर एक दूसरे से सेपरेटेड है। इसलिए ये कंपाउंड लो वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो ये कंपाउंड फुली कॉन्जुगेटेड है और फुली कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ पर होगा। कॉन्जुगेशन को देखने की कोशिश करें तो कॉन्जुगेशन होगा हमारा डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल एंड सिंगल। सो दिस सिस्टम इज फुली कॉन्जुगेटेड और फुली कॉन्जुगेशन होने की वजह से ही ये हायर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा और ये एक कलर्ड कंपाउंड भी होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को हम और बेटर समझ पाएंगे जब हम वुडवर्ड फिशर रूल को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बात की कि हमारे कोई भी कंपाउंड हमें कलर्ड क्यों दिखाई पड़ते हैं, जिसके पीछे रीजन होता है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स का। और जब भी क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो वो एक न्यू क्रोमोफोर को बनाते हैं, जो हमारी वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर लेक्चर में मैंने बार बार बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बात की थी, इसलिए आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट ड्यू टू द एडिशन और ड्यू टू द सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम इन अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोफोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।